पहला थिस्सलुनीकियों और पहला थिस्सलुनीकियों निकाले मेरे साथ, उसका 4था अध्याय, उसका 1 से लेकर, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, उसका 1 से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको पढ़ना है तो हालेलुया आप 5 तक पढ़ सकते हैं, बस 1 से 5 तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, उसका 1 से 5 तक। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं जी, और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं जी, कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, हाँ, और जैसा तुम चलते भी हो, हाँ, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। बस अभी हम 1 से 5 तक देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं रुकने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा। क्या लिखा हुआ है? तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा। अभी एक बात है, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, गौर से सुने, बहुत लंबा संदेश करके नहीं, ये छोटा संदेश आप लोग के लिए। यीशु मसीह संसार में आए और इस संसार में आकर 3.5 साल तक उन्होंने शिक्षा दी। कितने साल? अपने 12 चेलों को बुलाया, और उस समय 12 के बाद 70 भी हो गए थे। वो सब लोगों को बुलाकर यीशु मसीह ने 3.5 साल शिक्षा दिया है। किसको? चेलों को सिखाया। और वो चेले जो यीशु से सीखा है वो अब इधर सिखा रहे हैं। पौलुस ने तिमोथी को सिखाया, तिमोथी ने तीतुस को सिखाया, और तीतुस और कई लोगों को सिखा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, आपको 12 चेलों के नाम मालूम है, लेकिन और भी बाद में चेले होते गए। स्टीफन चेला बन गया, और कई परमेश्वर के दास, देमास और भी प्रभु के 2 दास लोग इधर प्रभु के चेला बन गए। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करते हैं, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। देखिए वो क्या एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। प्रार्थना में क्या कर रहे? विनती कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह में समझा रहे। क्या समझा रहे? कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना, पहले सदी की कलीसिया, नए नियम की कलीसिया ने योग्य चाल चलना सीखा है। क्या सीखा? योग्य चाल चलना सीखा है। आगे लिखा हुआ है, और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा। क्या सीखा? परमेश्वर को खुश करना सीखा। कैसे? परमेश्वर खुश कैसे होगा? है? वचन में लिखा हुआ है कि तुमने योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। यीशु ने चेलों को सिखाया, चेलों ने अन्य को सिखाया, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या जरूरी है? योग्य चाल। आज लोग कुछ कहते हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, कैसे भी चलेंगे, है? कैसे भी चलेंगे, और वो अपना दिमाग उनका कहीं और है? वो कह रहे हम कैसे भी चलेंगे। उन्होंने ऐसा निर्णय किया हुआ है, लिखा हुआ है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए योग चाल चलना चाहिए। और ऐसा लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों के अंदर, मेरे प्रियो, और जैसा तुमने हमसे योग चाल चलना सीखा है। पहले शताब्दी की कलीसिया डॉक्ट्रिन नहीं सीख रहे हैं। पहली शताब्दी की कलीसिया ये नहीं सीख रहे हैं कि आपको कैसे खड़े होकर प्रार्थना करना है। पहली शताब्दी की कलीसिया ये नहीं सीख रहे हैं आज कि आपको हमारे बाप की दुआ पहले बोलते बाद में बोलते, अपोस्टल क्रीड पहले बोलते बाद में बोलते। वो सीख रही है। क्या सीख रही है? योग्य चाल चलना। क्यों सीख रही है? योग्य, दोबारा उस बात वचन को पढ़े, पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 पढ़े। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में
समझाते हैं। पर पौलुस ऐसा बोल रहे हैं, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना पहले चेलों ने यीशु से सीखा और उन चेलों ने पहली शताब्दी की कलीसिया को योग्य चाल चलना सिखाया। आजकल लोग चाल भी चल रहे हैं ना, अपने हिसाब से चल रहे हैं। आज चर्चेस चल रहे हैं अपने हिसाब से। आप देखिए क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में इतने प्रकार के चर्च हैं कि हम सोचते हैं कहीं और चर्च में जाकर कि कहीं हम कोई गलत चर्च में, मतलब गलत वाले यीशु मसीह के पीछे तो नहीं चल रहे। एक बार मैं मुंबई गया और मुंबई में जाकर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, चर्च बिल्डिंग, उधर जाके बैठा। वहाँ कुछ और स्टाइल था प्रार्थना करने का, पता नहीं कौन सा तरीका था। उसके बाद मैं लखनऊ गया, एक बार लखनऊ गया तो वहाँ और कुछ स्टाइल था। लोग चाल जो चल रहे हैं वो पता नहीं किस तरीके से चल रहे हैं। अब चाल, हमारे चाल क्यों ठीक करना है, क्यों सही चाल चलना है, आगे पढ़ेंगे उसमें। तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारा चाल चलन पर ध्यान होना चाहिए। कुछ लोग जैसे निर्णय करते हैं कि हम कैसे भी चलेंगे, कैसे भी जिएंगे, है, तो उससे हम कैसे भी चलने से हमारा परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है। जैसा आप चाहते हैं कि हम वैसे जिएंगे, नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होगा। लोगों को चाल अपने हिसाब से चल रहे हैं और उनको ठीक भी लग रहा है। आज लोग अपने चाल चलन से ठीक लग रहा है। एक बार किसी और में अगर मैं बताना चाहूंगा तो हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन परमेश्वर है, परमेश्वर है, इंसान है। इंसान अपनी दिमाग से सोचता है मैं ऐसा करूंगा, मैं भंडारा कर दूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। मैं अपने घर में छोटे से बढ़कर बड़ी मूर्ति ले आऊंगा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। मैं बड़ा लंबा सा तिलक लगाऊंगा, प्रसन्न हो जाएगा प्रभु जी, है। मैं इतवार को चर्च व्हाइट कपड़ा पहन के आऊंगा तो ही प्रभु प्रसन्न होगा, है। मैं दशमांश से ज्यादा हिस्सा दूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। नहीं, आपका चाल चलन परमेश्वर देखता है और उसको देखकर परमेश्वर कहता है। वचन में लिखा हुआ है, उसमें इसलिए इस वचन को बताया, पहली शताब्दी की कलीसिया ने लिखा हुआ है, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। कलीसिया को क्या सीखना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। एक वचन अगर आप देखेंगे प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 14 का 12, 16 का 25, दोनों में एक ही बात लिखा हुआ है, कोई सा भी पढ़ सकते हैं जी। नीति वचन 14 का 12 या 16 का 25, दोनों में से कोई भी पढ़ दे। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जानता। हाँ, लोग क्या सोच रहे, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूँ ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ ठीक है। लेकिन परमेश्वर से बोल रहा नहीं, अपना चाल को, अपने विचारों को बाइबल से करेक्ट करने की जरूरत है। आपके विचार हो सकता है बहुत अच्छे विचार होंगे, लेकिन उन विचारों को निकालो और बाइबल को निकालो और देखो, कंपेयर करोगे ठीक है नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, है? अगर कुछ बाइबल से आपके विचारों में और बाइबल के विचारों में कुछ गड़बड़ी है, उसको नहीं करना। बाइबल के विचार और आपके विचारों में कुछ गड़बड़ी है तो क्या करना। लेकिन आज लोग किसको प्रसन्न करना चाहते हैं मालूम? वचन निकाले मेरे साथ, गलातियों की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 10वां वचन पढ़े जी। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ? इसमें लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं, क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं। मनाता हूं मतलब क्या होगा? इसका मतलब मनुष्यों को खुश करना। आज लोग किसको खुश कर रहे हैं? मनुष्यों को खुश कर रहे हैं। आज किसको खुश कर रहे हैं? पादरी साहब को खुश कर रहे हैं। आज किसको खुश कर रहे हैं? पादरी साहब किसको खुश कर रहे हैं? पादरी साहब भी पैसे वालों को खुश कर रहे हैं।
कलीसिया को भी खुश कर रहे हैं। कलीसिया में उनको खुश कर रहे हैं जो पैसा वाला है, जो पादी साहब को ज्यादा दे सकता है, पादी साहब उसको खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इसी वजह से परमेश्वर कलीसिया से भी नाराज है, पास्टर से भी नाराज है। और आज वचन ऐसे बता रहा है, पौलुस कहता है अब क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं? आप मनुष्यों को मनाने के चक्कर में क्या आपका खुदा आपसे अप्रसन्न तो नहीं हो गया? करेक्ट कीजिए, वचन से करेक्ट कीजिए, अपने आप को वचन से करेक्ट कीजिए कि परमेश्वर को मनुष्य, वचन में लिखा पौलुस कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? आगे क्वेश्चन मार्क है, वो आपसे और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? हमेशा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो इट मींस कोई सवाल है जो पूछा जा रहा है। वो सवाल क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मुझसे भी पूछ रहे वचन क्या बोल रहे पौलुस? अब क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? आप सोचें, इतने दिनों से आप किसको खुश करने के चक्कर में हैं? महफिल में गए, शादी में, एक बार शादी में गया मैं, एक व्यक्ति को कुछ शराब पीने की इच्छा थी, वो मेरे पास आया, पारी साहब कि हाँ थोड़ा सा बियर है पास्टर, ये शराब नहीं है। और शादी में तो सब चलता है। मैं कह रहा क्या मेरे पास लेके आए? मैंने बोला क्या आपके? नहीं पास्टर मैं तो बिल्कुल पीता नहीं, बस शादी विवाह में कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कभी कभी बस बियर ले लेता। क्या भाई, लोगों को क्यों खुश कर रहे हो? नंबर टू, कभी कभी आपने देखा होगा किसी मोहल्ले में, किसी छोटी छोटी बस्तियों में बहुत से लोग क्या करते हैं? ताश खेलते रहते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं? उधर आके बैठ जाते, ताश खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हो? नहीं बस टाइम पास है, बस क्या टाइम नहीं कट रहा था। अगर उनसे बोलेंगे प्रार्थना करने के लिए तो बहुत जल्दी नींद आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, प्रार्थना एक अच्छा मेडिसिन है नींद के लिए। आप बोलेंगे कौन सा बात कर रहे हैं? वास्तव में आप देखिए, हम अपने बच्चे लोगों को रात में लेकर प्रार्थना में बैठते हैं, हम बोलेंगे तू प्रार्थना कर, जब तीसरे का नंबर आएगा वो डाउन है, फिर उसको सीधा सिलाना पड़ता है तो दूसरे से बोलेंगे प्रार्थना के लिए, वो भी गया, उसको भी सुधारना पड़ता है। और कलीसिया में भी बहुत से लोग आकर पास्टर प्रचार कर रहा है और बहुत से लोग नींद के झोंके लेते रहते हैं। मुझे लग रहा है प्रार्थना एक मेडिसिन है क्या सोने के लिए? अच्छा स्लीपिंग है। अब बहुत से लोग कहते हैं नींद नहीं आ रहा है। एक बार एक मुझे फोन आया किसी के पास रात में, पास्टर जी नींद नहीं आते, क्या करूं? मैंने बोला पहले बाइबल पढ़ो, 1 आयत 2, एक पूरा चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ते रहो। पढ़ोगे क्या होगा? आपकी आंख भारी होगी, नींद आ जाएगा है? और आप बोलेंगे नींद नहीं आ रहा, अच्छा करो, ऐसा करो, प्रार्थना करो, छोटी सी प्रार्थना करें, भाई साहब अब भी नींद नहीं आई, आप ही दुआ कर दो फोन पे। तो उसको सबसे अच्छा वो क्या है? बाइबल पढ़ो। आपको मालूम बहुत से लोग किताब पढ़ते सो जाते हैं। मेरे बाइबल पढ़ो, पढ़ते रहो, अच्छा आपको नींद आ जाएगा। वो नींद का बीमारी का कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। और वचन में क्या लिखा हुआ मेरे प्रिय? ऐसा लिखा हुआ है, क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? आज लोग मनुष्यों को मनाने के चक्कर में अपनी चाल को बिगाड़ दिया है। हमने थिस्सलुनीकियों में क्या लिखा हुआ है? हमने जो पढ़ा था वो क्या था? लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित इस प्रकार कहते हैं कि हमसे योग्य चाल चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। नए शताब्दी की कलीसिया परमेश्वर को अपना सही चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। अभी प्रभुबोध लेने के लिए आते लोग बोलते हैं, भैया प्रभुबोध लेने के आने से पहले अपने पापों की क्षमा मांगी क्या? प्रभुबोध लेने से पहले अपने तमाम बंधन खोले क्या? पड़ा हुआ है, हाथों में भी पड़ा हुआ है, पैरों में भी पड़ा हुआ है, काला धागा, पीला धागा है, लाल धागा, गुलाबी धागा, सारे प्रकार के धागे हैं। बहुत पुराने मसीह लोग हैं, उनका चाल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं है। आपका चाल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना
चाहिए। पौलुस इसी प्रकार कह रहे हैं कि तुमने हमसे क्या सीखा, कि हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। और आगे लिखा हुआ है, और जैसा तुम चलते भी हो उसमें बढ़ते भी जाओ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर गलातियों में, क्या मैं मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? ये आप एक क्वेश्चन मार्क है, प्रभु ये पूछ रहा है कि आप किसको मनाते हैं रियलिटी में। आगे लिखा हुआ है, पढ़े जी। क्योंकि तुम जानते हो, क्या मैं अब मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? फिर एक क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं मनुष्यों को खुश करना चाहता हूं? कभी कभी कोई, बहुत से लोग चर्च क्यों आते हैं मालूम है? पास्टर को खुश करने के लिए। चर्च इसलिए आना है कि हम प्रभु से आराधना करने के लिए। चर्च किस लिए आना है? गीत गाने के लिए। गीत तो अपने घर में भी गाया, लेकिन सामूहिक रीति से गीत गाने के लिए आना है। लिखा हुआ है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मसीह का दास के अंदर क्वालिटी होना है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। और मालूम है, अब जो न्यू टेस्टामेंट में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मसीही जीवन का उद्देश्य क्या है? मसीही जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया, हालेलुया। योग्य चाल चलने के लिए नया जन्म के द्वारा एक व्यक्ति योग्य चाल चलना सीखता है। नया जन्म मतलब बपतिस्मा, और बपतिस्मा के साथ साथ एक प्रभु भोजन में भी में वचन में क्या लिखा हुआ है, तुम में से बहुत सारे रोगी, निर्बल और सो भी है। योग्य चाल नहीं चलने से प्रभु भोज लेने से नुकसान भी है। पादरी साहब तो दे देंगे प्रभु भोज, लेकिन उस प्रभु भोज का कहते हैं साइड इफेक्ट उस व्यक्ति की जिंदगी में आएगा जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, जो बपतिस्मा पाया हुआ है, नाम का ईसाई है। वो पहले सूखा पापी हो गया, बपतिस्मा के बाद गीला पापी हो गया। आप देखिए, परमेश्वर के योग्य चाल चल रहे, प्रभु को प्रसन्न करना नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन मैं आपको बताने चाहता हूं, और उससे पहले कि मैं उस वचन को बताऊं, आप सोचिए कि क्या मैं नया जन्म प्राप्त कर कर इतना साल हो गया बपतिस्मा प्रभु लेते लेते, क्या कुछ मेरे अंदर बदलाव आया है या नहीं आया? एक वचन उसी में पढ़ेंगे, गलाती उसी थिस्सलुनीकियों में पढ़ें। पढ़ें। हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम भी चलते हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। प्रभु की इच्छा क्या है? अभी आप वो देखिए, बहुत से लोग कितने साल हो गया सुन रहे, बढ़ नहीं रहे, बढ़ नहीं रही, सुन रहे हैं बट बढ़ नहीं रहे। कितना साल हो गया सुनते सुनते हैं? आप कितना साल से हम सीखेंगे? लिखा हुआ है, सीखा है और चलते भी हो वैसे बढ़ते जाओ। इसमें लिखा हुआ है कि आगे पढ़ेंगे, और तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई है। सब लोग जानते हैं ना कि परमेश्वर की ओर से कौन सी आज्ञा है। मैं रखना चाहता हूँ मेन चीज वो ये है, सीखा है। कितने लोग सीखते रहते हैं? आपको मालूम है, सीखने का आजकल बहुत शौक है। बहुत से लोग डायरी ले आएंगे, उसमें देखकर सीखेंगे। बहुत से लोग यूट्यूब से सीखेंगे। बहुत से लोग हर संडे सीखेंगे। बहुत से लोग कहेंगे हमें आप प्रचार कीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनको बोला आता क्या है? सीखा तो है, सुना बहुत है वचन, लेकिन क्या माना? क्या उसको पालन करते? नहीं पालन करते, ना मानते हैं, चाल नहीं चलते। प्रभु खुदा प्रसन्न कैसे होगा? वचन सीखा है। और आपको मालूम, बहुत लोग कन्वेंशन में जाते हैं, बहुत से लोग मीटिंग्स में जाते हैं, मैं भी मीटिंग्स में जाता हूँ, कन्वेंशन में जाता हूँ। एक अच्छा प्रचारक आता है, मैं लिखता हूँ, लेकिन लिखकर फॉलो कितना किया, लिखकर सीखा कितना, लिखकर उस मुताबिक चला कितना चला। मालूम है, अगर एक वचन पढ़ेंगे याकूब 1:22, याकूब 1:22 पढ़ना जल्दी। परंतु वचन
वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं। और प्रभु कह रहा सुनने वाले की जरूरत नहीं है, चलने वाले की जरूरत है। जो अपने सीख रहे कितने साल हो गए सीखते 10 साल 20 साल 15 साल हो गया, उसके बाद भी फोन करके बोलते भाई साहब वाली आयत कहाँ है? अरे 15 साल से क्या सीखा तुमने? सुना है, बस क्या है? सुना है, उसको फॉलो नहीं किया, और जो फॉलो नहीं करता वो अपने आप को धोखा देता है। सुनकर उसका पालन नहीं करता, सीखा और अब क्या सीखे? कुछ सीखा नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। क्या सीखना है? क्या सीखना है? परमेश्वर को। और परमेश्वर प्रसन्न जो एक तरीका है, जब आप परमेश्वर नया जन्म पाकर, बपतिस्मा लेकर नया जन्म पाकर परमेश्वर के मुताबिक जीवन जिएंगे, तभी परमेश्वर प्रसन्न होगा। जरा 2 वचन मेरे साथ निकालें, जल्दी से निकालें। हालेलुया। यूहन्ना का रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, हालेलुया, उसका 8 अध्याय 29 वचन, 8 का 29, जल्दी पढ़े। हालेलुया। यूहन्ना 8 का 29 प्लीज पढ़े। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है जी। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हाँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर कह रहे, यीशु कह रहे मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो खुश होता है। कौन सा काम करता हूँ? बीड़ी पीने से खुश होता है क्या? गाली बकने से खुश होता है क्या? वो है, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो खुश होता है। इफिसियों 5 का 10 पढ़े ना। और ये परखो कि प्रभु को क्या बात है। हाँ, ये परख हो कि प्रभु को, परमेश्वर को परखना है क्या बात है। सुन रहे हैं, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है कि आप वचन सुनते हैं, लेकिन आप फॉलो करेंगे तो प्रभु को और अच्छा लगेगा। नहीं तो परमेश्वर क्या कहेंगे? जब आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। आकर बैठा और चले गए, सीखा क्या? लागू क्या अपने जीवन में किया? हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी और उसको पढ़ेंगे। फिलिप्पियों में लिखा हुआ है कि हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। कलीसिया परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखे, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। प्रभु की इच्छा क्या है? पवित्र बनो। आज के समय पवित्र, आज के जमाने में पवित्र है। आगे लिखा हुआ है अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पुरानी बाइबल में लिखा हुआ कामुकता से बचे रहो लिखा हुआ है। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं, उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। ये काम कौन करते हैं? ये काम जो परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्य जाति नहीं जानती। ये उन जातियों के समान नहीं, और यह काम 5 पद में लिखा हुआ है, और यह काम अभिलाषा से नहीं। काम अभिलाषा मतलब, अभी देखिए एक आज का जमाना है, संसार के एक खुश करने के लिए अलग जमाना है। आजकल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लोग उस पिक्चर डालते हैं। अगर आप उसके मिलने वाले हैं, आपने सो क्यूट नहीं लिखा, तो उसका मतलब हो यार मैं दूसरा डालता हूँ, तुम कभी मुझे लाइक ही नहीं करते है। आजकल क्या का जमाना हो गया? ये संसार पवित्रता नहीं अपवित्रता में जा रहा है। क्या जा रहा है? हाँ, वो लिखना पड़ेगा आपको, सो क्यूट, सो सेक्सी, सो मतलब अच्छा शब्द आपको लिखना पड़ेगा। ये और आजकल लोग फोटो डाल कर वो अभिलाषा करते। ये अभिलाषा लिखा हुआ है, कहाँ अभिलाषा? ये अभिलाषा है लोगों की। अभी ऐसा समय हो गया, अभी ऐसा समय हो गया, इंटरनेट का जमाना है, शैतान जाल में फंसा रहा है, और लोग फंसते जा रहे हैं, और लोग इस चक्कर में हैं कितना किसको लाइक मिले।
एक व्यक्ति के पास में बात कर रहा था, मोबाइल संभालने के लिए गया था, तो उसने बोला अरे सर आप फादर हैं? तो मैंने बोला नहीं, मैं फादर नहीं हूँ, फादर अपने पिता का हूँ, मैं पादरी हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ तो फादर बोलते हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, जिनको जो बोलते हैं। मैंने हमारे दो समुदाय है, पर हमारी बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम पिता ना कहलाना। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पिता ना कहलाना। ठीक है, वो आगे बात है, उसको मैं छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। फिर वो मुझसे बात करने लगा, आपका फेसबुक आईडी है? मैंने बोला हाँ है। किस नाम से है? मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा और मैं अच्छी अच्छी चीजें डालता हूँ। मैंने अच्छा। फिर वो आगे बात करने लगा, आपको मालूम है मेरे भेजे हुए पोस्ट पे अगर 200, 300, 500 लाइक नहीं हुए तो क्या हुए? कभी कभी तो 500 कमेंट आते हैं। मैं कह रहा कमेंट 500 आते हैं। एक बार मैं फेसबुक को खोला, उसका नाम खोला, नाम को खोल के सर्च किया, वो निकल आया। मैंने देखा क्या डालता है, देखा वही उल्टा सीधा फोटो, कभी बाल खड़े हुए हैं, कभी यूं हैं, कभी यूं हैं। उसमें लिखा हुआ सो सेक्सी, सो नाइस, हैंडसम, हीरो नंबर 1, और यही लाइक है, यही कमेंट। अरे 500 कमेंट, पागल है? काय के लिए वो डाल रहा है? काय के लिए डाल रहा है? अभी काम अभिलाषा के लिए। काय के लिए? ये इस योग की चाल से परमेश्वर खुश हो रहा है क्या? है? काम अभिलाषा के लिए डाल रहे हैं। वचन में लिखा हुआ ये लोग अन्य लोग करते, अन्य जाति करते हैं। लिखा हुआ 5 वचन पढ़ो बेटा कोई भी। और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। हाँ, ये काम अभिलाषा के उन जातियों के समान जो परमेश्वर को। अभी वो व्यक्ति जो मुझे मिला अन्य जाति व्यक्ति है, उसका काम ही लाइक। पूरा दिन में पता मैं 2 पोस्ट डालता हूँ। मुझसे कह रहा फादर जी मैं 2 पोस्ट डालता हूँ और जबरदस्त पोस्ट होती है। अब मैं उसकी जबरदस्त पोस्ट को देख के मैं कह रहा यार ऐसे तो हमारे 10 हो जाती है? लोग आजकल फोटोशॉप बना के पोस्ट डाल रहे हैं। और इसको थोड़ा सा आगे हम आ जाए, 7 वचन पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। आपको क्यों बुलाया? सो क्यूट दिखने के लिए। परमेश्वर ने क्यों बुलाया? अपना बेटा बनाने के लिए। प्रभु ने क्यों बुलाया? स्वर्ग का राज देने के लिए। क्या प्रभु ने क्यों बुलाया? उद्धार देने के लिए। प्रभु ने क्यों बुलाया? आपको सिंहासन पर बिठाने के लिए। प्रभु ने क्यों बुलाया? इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय कराने के लिए। प्रभु ने आपको क्यों बुलाया? थोड़ा सा सोचे, विचार करें। आजा वचन में आ जाए। लिखा हुआ है क्योंकि प्रभु ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, बुलाया है। हालेलुया। इसलिए आगे लिखा हुआ इस कारण इसे जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो इन विचारों को आप समझ रहे, जो मैं विचार बोल रहे हैं बेकार की बात बोल रहे हैं, इनको जो तुच्छ जानता है वो मेरे को विचारों को तुच्छ नहीं जान रहा, वो परमेश्वर को, थॉट को जो मैं यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ उसको क्या कर रहा है? बेकार की बात करते रहते हैं तो तुच्छ जान रहा। आगे लिखा क्या लिखा हुआ है? पढ़े थोड़ा सा। वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। हाँ। जो अपना पवित्र आत्मा हमको दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय आज के जो वचन है कि पहली शताब्दी की कलीसिया ने, चेलों ने उनको सिखाया, वचन में वापस आए कि जैसे तुमने हमसे योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। क्या करना है हमें? योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। हालेलुया। हाँ, बहुत सालों से सीखते हुए आ रहे हैं, बहुत साल हो गए, सीखते तो हैं पर बदलाहट नहीं है। मैं बता चुका हूँ, जो नहीं बदलते, सीखते रहते हैं, बदलते नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। प्रार्थना में चले।